पहले भाग में आपने देखा, एक भीषण युद्ध में राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और किसी तरह एक घने जंगल में जा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात मोहिनी से हुई। मोहिनी ने दिन रात सेवा करके राजकुमार के घाव भरे और इस दौरान दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए। राजकुमार ने मोहिनी से युद्ध जीतकर वापस लौटने का वादा किया और युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद जब राजकुमार मोहिनी को खोजने वापस जंगल गए तो मोहिनी का पीछा करते करते एक अंधेरी गुफा तक पहुंच गए। गुफा के अंदर अचानक एक चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया और अपनी जादुई शक्तियों से उन पर कोई तंत्र मंत्र किया। अब आगे महल की ऊंची दीवारों के पीछे राजकुमार अपने भव्य कक्ष में बेचैन होकर टहल रहा था। युद्ध की जीत का जश्न फीका पड़ चुका था और उसका मन बस उस खंडहर और मोहिनी के रहस्य में उलझा हुआ था। तभी हवा का एक ठंडा झोंका खिड़की से अंदर आया और मोमबत्तियों की लौ कांप उठी। जब राजकुमार ने पलटकर देखा तो उसके सामने मोहिनी खड़ी थी। चांदनी में नहाया उसका चेहरा अलौकिक सौंदर्य से चमक रहा था। राजकुमार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह एक शब्द भी कहे बिना उसकी ओर बढ़ा और मोहिनी ने अपना कांपता हुआ हाथ उसके हाथ में रख दिया। उस स्पर्श में हजारों शिकायतें और एक गहरा प्रेम छिपा था। राजकुमार ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वह अपनी दुनिया को संभाल रहा हो। उस रात शब्द पीछे छूट गए और दो प्रेमियों की खामोशी ने वो हर बात कह दी जो जुबान नहीं कह सकती थी। वे एक दूसरे में इस तरह खो गए कि उन्हें समय का कोई होश नहीं रहा। लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी, मोहिनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने राजकुमार से दूर होते हुए कहा, मुझे अब जाना होगा राजकुमार, मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। ये सुनकर राजकुमार चौंक कर उठा। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, और तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसके मन में कई सवाल थे। वो कुछ और पूछता उससे पहले मोहिनी ने आगे कहा, मैं उस खंडहर में कैद एक बदनसीब राजकुमारी हूँ। एक दुष्ट चुड़ैल के श्राप ने मुझे बांध रखा है और मैं सिर्फ कुछ पलों के लिए ही अपना असली रूप पा सकती हूँ। अगर सूरज उगने से पहले मैं वापस नहीं लौटी तो हमेशा के लिए पत्थर की बन जाऊंगी। इतना कहकर मोहिनी हवा में एक साए की तरह विलीन हो गई और राजकुमार अकेला रह गया। पर अब उसकी आंखों में लाचारी नहीं, बल्कि एक फौलादी इरादा था। उसने अपनी तलवार उठाई और कसम खाई कि वह उस खंडहर के हर रहस्य को उजागर करेगा, हर राक्षसी शक्ति से लड़ेगा और अपनी मोहिनी को उस श्राप से हमेशा के लिए आजाद कराएगा। उसने अपना घोड़ा लिया और सीधा उसी घने रहस्यमय जंगल की ओर बढ़ गया। सूरज की पहली किरणें अभी पेड़ों से छनकर जमीन पर पड़ ही रही थीं कि उसे एक पल के लिए मोहिनी की झलक दिखाई दी। राजकुमार ने पूरी ताकत से आवाज लगाई और अपना घोड़ा उस ओर दौड़ा दिया। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, मोहिनी की आकृति हवा में धुंध की तरह विलीन हो गई, जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। यह सिलसिला पूरे दिन चलता रहा। कभी वह उसे उस पुराने खंडहर की टूटी हुई खिड़की पर खड़ी दिखती, तो कभी किसी झील के किनारे पानी में अपना अक्स निहारती हुई। हर बार राजकुमार उम्मीद से भरकर उसकी ओर बढ़ता, उसका नाम पुकारता, पर हर बार उसके हाथ सिर्फ खालीपन और निराशा ही लगती। जंगल की खामोशी और पत्तों की सरसराहट जैसे उसकी बेबसी पर हंस रही थी। शाम ढलने लगी और जंगल में अंधेरा और भी गहरा हो गया। राजकुमार पूरी तरह से थक चुका था। उसका शरीर और मन दोनों हार मान चुके थे। उसने एक आखिरी बार हारी हुई नजरों से चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। भारी मन और खाली हाथ वह निराश होकर वापस महल की ओर लौट आया, इस सवाल में डूबा हुआ कि वह एक साए को कैसे पकड़ सकता है और एक आत्मा को कैसे आजाद करा सकता है। राजकुमार की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मोहिनी के साए का पीछा करते हुए कई दिन बीत चुके थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार उसने हार नहीं मानी और अपने विश्वास पात्र सैनिकों को जंगल और खंडहर की ओर भेजा। हर पत्थर को उलट दो, हर झाड़ी को छान दो, उसने आदेश दिया। मोहिनी को ढूंढ लाओ, चाहे जो हो जाए। फिर वह अपने मंत्रियों को बुलाया और उन्हें मोहिनी की पूरी कहानी सुना दी। श्राप, चुड़ैल, खंडहर का रहस्य, सब कुछ। मंत्रियों ने चिंतित होकर कहा, महाराज, वह जंगल श्रापित है।
वहां राक्षसों और भूतों का वास है। खंडहर तो मौत का द्वार है। कृपया खुद को जोखिम में न डालें। राज्य को एक राजकुमार की जरूरत है, न कि एक शहीद की। हर मंत्री ने एक ही सलाह दी, जंगल और खंडहर से दूर रहें। कई दिन ऐसे ही बीत गए। सैनिक खाली हाथ लौट आए। मोहिनी का कोई पता नहीं चला। राजकुमार का मन उदास हो गया, लेकिन उसकी आग बुझी नहीं। एक रात राजकुमार गहरी नींद में डूबा हुआ था। अचानक उसके सपने में मोहिनी प्रकट हुई। वही मोहिनी जिसकी मुस्कान चांदनी से भी सुंदर थी। लेकिन तभी मोहिनी का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी सुंदर आंखें लाल हो गईं, होंठ सूखे और काले पड़ गए और चमकदार त्वचा झुर्रियों से भर गई। एक पल में वह सुंदर महिला से एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। लंबे नाखून, जलती हुई आंखें। राजकुमार की नींद टूटी तो उसके सीने पर गहरे काले निशान थे, जैसे किसी नुकीले नाखूनों ने चीर दिया हो। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और सांसें कमजोर। वह बिस्तर से उठा ही था कि दरवाजा खुला और राजा अंदर दाखिल हुए। सैनिकों ने रात का हंगामा सुन लिया था। राजकुमार ने कुछ छिपाया नहीं। सपना, मोहिनी, चुड़ैल सब बता दिया। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत राजमहल के प्रमुख पुरोहित को बुलाया। पुरोहित ने राजकुमार के सीने के निशान देखे, मंत्र पढ़े और गंभीर स्वर में बोले, यह जंगल की दुष्ट चुड़ैल का जादू है। उसने सपनों के रास्ते से राजकुमार के प्राणों पर हमला किया है। अगर 7 दिनों के भीतर इसे दूर न किया गया तो यह विष धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और मृत्यु निश्चित है। सभागार में सन्नाटा छा गया। पुरोहित ने आगे कहा, उपाय एक ही है, अमृतास नामक जादुई बूटी, जो जंगल के सबसे गहरे भाग में एक जादुई दुनिया के द्वार के पास उगती है। वहां राक्षसों का राज्य है। सिर्फ सच्चे हृदय वाला ही उसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बूटी केवल शुद्ध हृदय को दिखाई देती है। राजकुमार का मन जादुई दुनिया की ओर जाने को तैयार नहीं था। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, मुझे मोहिनी को चुड़ैल के चंगुल से मुक्त करना है, न कि बूटी के पीछे भटकना है। उसके सीने पर अभी भी खरोंचों का दर्द था, लेकिन उसका इरादा मोहिनी के खंडहर पर केंद्रित था। राजपुरोहित ने गंभीर मुद्रा में समझाया, महाराज कुमार, चुड़ैल की शक्तियां साधारण तलवार से नहीं टूटेंगी। बिना जादुई बूटी के कोई भी योद्धा उसके जाल में फंसकर प्राण त्याग देगा। अमरतास ही एकमात्र रक्षा है जो जादुई नगर के द्वार पर उगती है। वहां पहुंचकर ही आप चुड़ैल का सामना कर पाएंगे। पुरोहित की बातें सुनकर राजकुमार का मन डगमगाया। वह जानता था कि प्रेम के लिए कभी कभी अप्राकृतिक रास्ते अपनाने पड़ते हैं। आखिरकार वह मान गया। ठीक है गुरुदेव, मोहिनी के लिए मैं स्वर्ग नर्क दोनों पार कर लूंगा। अगली सुबह होते ही राजकुमार ने अपना सबसे तेज घोड़ा लिया। जादुई बूटी की तलाश में जंगल के सबसे गहन भाग की ओर प्रस्थान कर दिया, जहां मानव पैर शायद ही पहुंचे हों। क्या होगा इस कहानी का अगला मोड़? चुड़ैल और मोहिनी का डरावना राज क्या है? क्या राजकुमार की जान बच पाएगी? सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।